परामर्श की परिभाषा दीजिए। परामर्श एक अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया है जिससे मनोवैज्ञानिक समस्या वाले व्यक्ति को मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान किया जाता है। ये समस्याएं व्यक्तिक या अंतर्वैयक्तिक प्रकृति की हो सकती है। परामर्श एक ऐसा अनोखा और मददगार संबंध है जो ग्राहक को सीखने, समझने, महसूस करने, अनुभव प्राप्त करने तथा सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि परामर्श के लिए क्या करना पड़ता है। परामर्श में विभिन्न दृष्टिकोणों के विभिन्न माध्यमों से व्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रक्रिया में मूल्यों को बनाए रखने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसमें समाज और विशेषकर ग्राहक के मूल्यों को महत्व दिया जाता है। परामर्श के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता अपनी बुद्धि, संप्रेषण, कुशलता, ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग करते हुए ग्राहक के व्यवहार को समझता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, फिर ग्राहक के साथ एक अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करके उन स्थितियों को अपनाता है जिनसे ग्राहक को लाभ प्राप्त हो सके और वह पुनः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सके। परामर्श प्रक्रिया में ग्राहक और परामर्शदाता के बीच संप्रेषणशीलता जितनी आशावादी होगी, उतना ही ग्राहक स्वयं को उत्साहित और सम्मानित महसूस करेगा तथा परामर्श के वांछित लाभ प्राप्त होंगे। परामर्श के विशिष्ट लक्ष्य क्या होता है? परामर्श के 4 विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। परामर्श के 4 विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। ग्राहक के भावनात्मक तनाव व दबाव को कम करना, ग्राहक के रोग के विकारात्मक व्यवहार को कम करना, ग्राहक को अपने परिवेश के प्रति अनुकूल बनाना, उनमें उसके समक्ष पैदा हुई परिस्थितियों से निपटने और स्वीकार करने की क्षमता में वृद्धि करना, उसका साहस बढ़ाना और उसे जीवन के प्रति आशान्वित करना, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय लेने में ग्राहक की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 4 मनोचिकित्सा और परामर्श के बीच अंतरों की सूची बनाइए। मनोचिकित्सा क्या करता है और परामर्श, इसमें क्या अंतर है? मनोचिकित्सा और परामर्श दोनों एक समान नहीं है, यद्यपि इनके लक्ष्य समान हैं। मनोचिकित्सा औपचारिक और संगठनात्मक प्रक्रिया होती है, किंतु परामर्श कम औपचारिक और संरचनाबद्ध होता है। मनोचिकित्सा मनोचिकित्सीय सिद्धांतों पर आधारित होती है, जबकि परामर्श में बहुत लचीलापन होता है। परामर्श में ग्राहक के परिवेश को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मनोचिकित्सा एक चिकित्सीय प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को रोग से मुक्त करवाने का प्रयास किया जाता है। परामर्श में मनोचिकित्सा के ही अनेक रूपों से उत्पन्न उन व्यावहारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो परिस्थिति के अनुकूल हो। परामर्शदाता बनने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी परामर्शदाता बनता है तो क्या उसकी वो शिक्षा लेता है, स्पेशलाइजेशन करता है? नहीं, परंतु मनोचिकित्सा प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों के द्वारा की जाती है जो अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षित और सक्षम होते हैं। मनोचिकित्सा द्वारा मानसिक रोगों का उपचार मनोचिकित्सकों या मनोरोगों विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जबकि परामर्श कार्य शिक्षकों, बुजुर्गों, अनुभवी लोगों के द्वारा भी करा दिया जाता है। परामर्श एवं मनोचिकित्सा एक दूसरे से संबंधित है। दोनों का लक्ष्य ग्राहक को स्वस्थ करना ही है। परामर्श व्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंध की प्रथम सीमा रेखा होती है। यह अधिक सुविधाजनक और सरल है, किंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जहां मानसिक रोगों के शारीरिक लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, वहां परामर्शदाता के स्थान पर मनोचिकित्सक की ही आवश्यकता होती है। परामर्श की आवश्यकता कब होती है? कब ऐसा महसूस होता है कि हमें किसी की परामर्श चाहिए? तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श की आवश्यकता किसे होती है? जो तनावग्रस्त हो, चिंताग्रस्त हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा हो, उसे परामर्श की जरूरत होती है। परंतु प्रतिदिन की चिंता या अप्रसन्नता के लिए हम परामर्शदाता के पास नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं? परामर्शदाता के पास नहीं जाते हैं।
जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वह सामंजस्य की समस्या से जूझ रहा हो, तब उसके लक्षण बताते हैं कि उसे परामर्श की आवश्यकता है। इनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: तनाव, मनोवैज्ञानिक कार्यों में बाधा, संज्ञानात्मक कार्यों